नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? काव्य कोना अजय नुक्कड़ पर आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि हम आपके लिए लाते हैं हर बार, हर सप्ताह एक नई काव्य रचना, एक नई काव्य रचना और नया मनोरंजन। तो आज उसी श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अंतर्राष्ट्रीय ई मुशायरा और ई कवि सम्मेलन। जी हाँ, सोचने में बड़ा अजीब सा लगता है, पर यस, आज के वक्त में जब हम लोग लॉकडाउन में या कहें सोशल डिस्टेंसिंग में घरों में बैठे हैं, लेकिन अपने लिखने की क्षमता, अपनी सुनने की क्षमता, अपनी मनोरंजन की मनस्थिति को हम ऐसे बेकार नहीं होने दे सकते। तो उसके लिए एक ई मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया है पीएलजी ओमान द्वारा। जी हाँ, पीएलजी ओमान ने एक लिया इनिशिएटिव और अंतर्राष्ट्रीय ई मुशायरा ई कवि सम्मेलन ई दास्तान गोई भी है इसमें, वो शुरू किया है। तो उसके बारे में हम आपको बताएं, उससे बेहतर है कि हम चलें मिस्टर तुफैल अहमद के पास, जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप सब लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो तुफैल साहब, आपका स्वागत है अजय नुक्कड़ के काव्य कोना में। तुफैल जी, स्वागत है आपका और स्टेज आपका है। धन्यवाद और नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। और अजय जी, आपसे मिलकर आपके काव्य कोने में बहुत प्रसन्नता हुई। इससे पहले कि मैं कुछ आपको संस्था और पीएलजी के बारे में बताऊं, जी, मैं रॉबर्ट फ्रोस्ट की वो कुछ पंक्तियां कोट करना चाहूंगा। जी जी जी, स्वागत है। Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that made all the difference. अरे वाह, तो एक परिवर्तन को कैसे संभाला जाए, ये आपने यहाँ पे तय कर लिया है। तो यहाँ ओमान, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में जहाँ भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं जी, उनको अपनी अभिव्यक्ति का कोई साधन नहीं है यहाँ पे, था नहीं। हाँ, लिमिटेशन से। और जी, और यहाँ पे बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें नामी गिरामी कवि गण आते थे और वो अपना कलाम सुनाकर चले जाते थे और हम उनका कलाम सुनकर चले आते थे। दर्शक रह जाते थे, सिर्फ आप लोग दर्शक रह जाते थे बस। तो हमारे मन में ये आया कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बनाई जाए जिसमें स्थानीय कवियों को, कहानीकारों को, लेखकों को अपनी रचनाएं सुनाने का, साझा करने का एक साधन मिले। बहुत अच्छी सोच जी, और यही विचार पीएलजी के रूप में प्रकट हुआ। और मुझे आपको यह बताने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पीएलजी के प्रोग्राम के सारे 25 स्लॉट्स ज्यादातर, अच्छा, गूगल पे हम उनकी रजिस्टर करते हैं, तो स्लॉट्स खुलने के 24 घंटे के अंदर सारे के सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। अच्छा, मतलब आपको खुलने का टाइम इंतजार करना है। ये तो लॉटरी टिकट की तरह बना दिया है आपने इसको। जी 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 जी। और पीएलजी के इस मंच से अब तक लगभग 50 पोएट अपनी रिव्यू परफॉर्मेंस कर चुके हैं। अच्छा जी, बड़ी अचीवमेंट है हमारी। तो अब इस पीएलजी के मंच को आप लेकर आए हैं वैश्विक स्तर पर। आपने हालांकि है तो लॉकडाउन, ये परेशानी है सबके साथ, इस वायरस का समस्या है, लेकिन उसमें भी अपने आप को जीवंत रखने के लिए जो आप ये बीड़ा उठा रहे हैं, अगले हफ्ते एक नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं और आप इसको कैसे सोचते हैं कि हमारे साहित्य को आगे सपोर्ट करेगा? जी, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और स्थिति कितनी भी विपरीत हो, हमें हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना चाहिए। जाहिर सी बात। तो यही सोच थी। हमारा एक प्रोग्राम था जो शेड्यूल प्रोग्राम था 14 मार्च को। अच्छा। और वो यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हो गया तो वो प्रोग्राम हमें कैंसिल करना पड़ा, बिल्कुल 11th आवर। अच्छा, मतलब वो इन पर्सन प्रोग्राम था? जी जी जी, वो स्टेज प्रोग्राम था, प्रोग्राम था, तो हमें कैंसिल करना पड़ा। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस स्थिति में ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया जाए। हाँ, आजकल तो सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आपने भी उसी दिशा में कुछ बनाया? जी, और बहुत सारे लोग घरों में बैठे हुए हैं, स्पेशली जो लेडीज हैं, चिल्ड्रन हैं, वो सारे घर में बैठकर बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड हैं।
और जो सारे लोग हैं सारे काफ़ी परेशानी में हैं, मानसिक दबाव में हैं, जी बिल्कुल तो समझ। उनको साथ में जोड़ने का और उनके चेहरों पे एक थोड़ी-सी हँसी लाने का एक साधन बनाया जाए, क्यों ना इसी बहाने। तो हमने ये सोचा है कि हम हर हफ्ते एक प्रोग्राम लेकर आएँगे। अच्छा, वो ऑनलाइन जी, प्रोग्राम होगा। ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। अच्छा, लोग उसमें जी। दर्शक के रूप से भी जुड़ सकते हैं, और अगर लिखते हैं पढ़ते हैं तो अपनी प्रस्तुति भी दे सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, आप दर्शक के रूप में भी जुड़ सकते हैं, और जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो और जो लेखकगण हैं या जो कविगण हैं, वो उसमें प्रोग्राम के हिसाब से आकर जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम में भाग भी ले सकते हैं। और हम सभी को ये कहते हैं, सबको आमंत्रित करते हैं, और चूँकि ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसलिए ये सिर्फ़ यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे विश्व से लोग अभी जैसे हमारे पास मैसेजेस आने लगे हैं, और हमने भी कुछ कवियों को आमंत्रित किया है, बाहर के कवियों को। तो पूरे देश और पूरे विदेश से और पूरे विश्व से कवि जुड़ने वाले हैं, और आप देखिएगा कि आने वाले समय में इस मंच पे देश-विदेश के बहुत सारे कवि आएँगे। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो लोग घर पे बैठ के लिखते थे, लेकिन जिनको मुझे लगता है कि कुछ संकोच होता है बड़ी पब्लिक के साथ में पढ़ने में, तो उन लोगों को ये मंच एक अच्छा मौका देगा कि आप आएं, अपनी रचना सुनाएं, लोगों से शेयर करें, बातचीत करें। आपकी सोच बहुत अच्छी है, सोच को सलाम। और उन सभी दर्शकों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूं कि पीएलजी के बारे में जितना मैं जानता हूं, इन्होंने हमेशा उभरते हुए कलाकारों को, उभरते हुए कवियों को, स्थापित कवियों को, लेखकों को सहयोग दिया है, प्रोत्साहन दिया है। तो फैल साहब, अब सवाल आता है कि लोग चाहते तो हैं इससे जुड़ना, लेकिन वो आपके पास पहुंचेंगे कैसे? जी, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप का फेसबुक पेज है, वहाँ पे हम इवेंट को पोस्ट करते हैं, और वो हमें मैसेज भी दे सकते हैं, तो हम उन्हें इनविटेशन लिंक भेज दिया करेंगे। अच्छा। हमारा ईमेल एड्रेस है ahmedindian@yahoo.com और ahmedindian@gmail.com। तो उस पे भी हमसे आप या जो भी कविगण हैं वो या लेखकगण हैं, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम उन्हें आप देश से तो दूर लिंक भेज पहुंच दिया गए, करेंगे। लेकिन ईमेल आईडी आपकी दिल से हिंदुस्तानी वाली ही है। जी, 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 जी। मेरा दिल है हिंदुस्तानी, तो वो तो हम किसी भी देश में रहें, कहीं भी रहें, हमारा जो रूट है वो तो भारत में ही रहता है, और हमारी जो आत्मा है वो तो भारत में ही बसती है। वो दिल तो वहीं बसता है। और वहाँ पे जो समस्याएं हो रही हैं, मैं देखता हूँ वहाँ पे भी, वहाँ पर 130 करोड़ लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और उनमें जो घर में बैठकर एक परेशानी की स्थिति आ जाती है, सोच आ जाती है, थोड़ा सा आदमी डिप्रेस होने लगता है, तो उसमें आपकी ये जो योजना है उनको भी बहुत अच्छा आगे बढ़ाएगी। और वैश्विक रूप पे जब आप जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो उस मिट्टी से दूर बैठे हैं, लेकिन अपनी ज़बान में लिखते हैं, पढ़ते हैं, कहानियां कहते हैं, नाटक करते हैं, उन सबको ये मौका। तो फैल साहब, ये बात सही है, आप जो एक सोच कर रहे हैं, आपने जो उन 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी सपोर्ट किया है यहाँ से बैठकर, और विश्व में जहां जहां तक ये इंटरनेट के जरिए हम पहुंचते हैं, उन सभी लेखकों को, उन सभी पढ़ने वालों को, उन सभी दर्शकों को, और उन कला को सराहने वालों को जब आप चाहते हैं आगे बढ़ाना, तो जाहिर सी बात है हम तो आपको ढूंढ ही लेंगे। आपकी ईमेल आईडी हमें मिल गई है, आपका फेसबुक पेज भी हमें है पता, वो हम बहुत जल्दी अपने इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ तो प्रोग्राम लाइन अप कर लिए होंगे, तो आप अपने 2-4-6 कार्यक्रमों के बारे में हमें बताएं, ताकि लोगों में जो ये जिज्ञासा है ये बनी भी रहे, और उनका जिज्ञासुपन उनको वापस इस जगह लाए। उनको हर सप्ताह जो नया कार्यक्रम मिलने वाला है उसके बारे में भी बताएं। मेरा जो मैसेज है, जो पीएलजी का मैसेज है, ब्रिंगिंग ए स्माइल टू द फेसेस ऑफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो ये हमारा टैग लाइन है, ब्रिंगिंग स्माइल्स टू द फेसेस ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो हमारी कोशिश यही है कि जो लोग इस सोशल आइसोलेशन से, मानसिक दबाव के शिकार हैं, जो लोग डिस्ट्रेस्ड हैं, उन लोगों को के चेहरों पे भी हंसी लाई जाए। बहुत अच्छी सोच, इसको आप बढ़ा रहे हैं, वो दुष्यंत कुमार के शेर की तरह कि
कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला जाए। उछाला जाए, जी 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 बिल्कुल। और कुछ बड़े कविगण जो मशहूर कविगण हैं उनसे जो मेरी बात हुई है, अच्छा। तो वो भी इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हुए। हाँ, जो आप मुझे प्रोग्राम बता रहे थे, आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम हमेशा चाहते हैं उनसे मिलना जुलना बात करना। कुछ लोगों के साथ पिछले कुछ समय में मैंने भी स्टेज शेयर किया, उन लोगों से बातचीत होती रहती है। अब इस लॉकडाउन पीरियड में फोन ही एक साधन है, तो आपकी ये जो सोच है हमको फिर से जोड़ देगी। तो आपके इस कार्यक्रम में कविताएं हैं, गजल हैं, कहानियां हैं, इंग्लिश पोएट्री है जो आपने मुझे बताया था। इसके अलावा और कोई चीज आ रही है? ये जो हमारे आने वाले प्रोग्राम्स हैं, तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो एक कवि सम्मेलन या ई मुशायरा है। अच्छा। और ये मल्टीलिंगुअल है, इसमें सभी लैंग्वेज होती है, वो हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं जो हिंदी जानने वाले हैं वो भी समझते हैं, उर्दू जानने वाले हैं वो भी समझते हैं, और उर्दू और हिंदी जानने वाले जो लोग हैं वो इंग्लिश भी समझते हैं। तो ये तो माँ मौसी चाची वाला रिश्ता है तीनों। जी जी जी, माँ मौसी चाची वाला रिश्ता है। तो हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। और जो पहला प्रोग्राम है वो चूंकि अभी वैश्विक स्तर पे जो महामारी चल रही है जिससे सब लोग परेशान है, कोरोना, तो पहला हमारा जो टॉपिक है, अच्छा, कोरोना से जी जी जी, कोरोना से शुरू करेंगे हम। और मुझे उम्मीद है कि कोरोना से जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उससे बहुत सारे लोगों को मुझे राहत मिलेगी, कुछ ऐसे भी आएंगे और वो अपनी बातें करेंगे जिससे इस मुश्किल दौर में पॉजिटिविटी फैलेगी। तो कार्यक्रम की तरफ चलें उससे पहले कार्यक्रम के बीच में हम लोग अपनी बातें रोकते हैं ताकि लोगों को आनंद आए। बस उससे पहले आप मुझे एक बार अपना फेसबुक पेज और अपनी ईमेल आईडी दोबारा बता दें। ये हमारा फेसबुक पेज है पोएट्री एंड लिटरेरी ग्रुप, कहते हैं, और ईमेल आईडी है ahmedindian@gmail.com या तो अपनी रिक्वेस्ट आपको इन दोनों माध्यमों से भेज दें। आप उनको अपने फेसबुक में इस ताकि जो हमारा ये जो मैसेज है, जो हमारी सोच है कि लोगों को चेहरों पे हंसी लाई जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को थोड़ा बिजी रखा जाए, इसके माध्यम से जोड़ा जाए और बिजी रखा जाए, तो उसमें हमें आपकी मदद की भी ज़रूरत है, सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। और उम्मीद है कि हम जुड़ेंगे तो इस वार्तालाप को सुन रहे हैं, लोगों को तो दोस्तों, ये फैज़ अहमद साहब का बड़प्पन है कि इन्होंने अपने कार्यक्रम के बारे में बताया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। करीब 25 से 30 साल हो गए इनको लिखते हुए। इन्होंने हर विधा में लिखा, इंग्लिश, हिंदी, तीनों जबानों में लिखा है। हिंदुस्तान के, ओमान के और गल्फ के बहुत सारे मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो PLG पेज के थ्रू पहुंचें, और इस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं तो ईमेल आईडी है, इस पेज के थ्रू पहुंचें। और आपसे एक गुजारिश है कि आप जब आप चाहते हैं अपनी कोई प्रस्तुति दें तो अपनी एक छोटी सी रचना या अपने कुछ शब्द लिखित में या वीडियो के माध्यम से आप PLG के जो मेंबर हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसकी टीम है, उनको एक आसानी होगी आपको समझने में, और आप किस विधा में और कैसा लिखते हैं वो भी बहुत अच्छा है। तो फैज़ साहब, एक बार आपका फिर से शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने अपना टाइम निकाला, आप अपना टाइम आगे इन कार्यक्रमों के लिए निकाल रहे हैं, और हमारी शुभकामनाएं
हमें बढ़ाने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए और आपके पास अच्छे अच्छे कार्यक्रम पहुंचे, इसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इन कार्यक्रमों को देखेंगे, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे, काव्य कोना को देखते रहेंगे और अपना सहयोग और अपने जो आपके विचार हैं, जो आपके सजेशंस हैं, उनको हमें देते रहेंगे। तो अब आपके और कार्यक्रम के बीच में मैं नहीं रहूँगा, मैं हटता हूँ और आपको लेके चलता हूँ PLG के कार्यक्रम, जो उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान लोगों के चेहरे पर हंसी लाने के लिए किया है, क्योंकि उनका मोटो है कि हर चेहरे पर एक हंसी की लहर ले आए। चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक देखते रहिए PLG का पहला मुशायरा। Good evening and welcome to the first ever online poetry meet of Indian Social Club Poetry and Literary Group, and probably the first ever online poetry meet of Oman as well. I am Tufail Ahmad, your host this evening. We did not meet for a long time, first because of the mourning period due to the sad demise of late HM Sultan Qaboos bin Said, and later we had to cancel our scheduled meeting on 14th March due to coronavirus. Coronavirus has pushed world in a corner. The world was never thought to be so fragile and helpless, and that too in front of an invisible organism, a virus. As US President Roosevelt once said, in every dark hours of our life, there is a need for hope, not despair. Government and health workers all around the world are working very hard to tame this pandemic. We hope that mankind will be able to find a solution very soon. Until that happens, we will have to bear the pain of social isolation. And during this period of social isolation, we must take care of our health. And it is not only the physical health which is important. Social isolation can create. I was talking about social isolation can create havoc on mental health. I remember Khalil Gibran's famous quote, "Just living is not enough," said a butterfly. One must have some freedom, some sunshine, and a little flower. And we at PLG thought, let's have some sunshine in our life during this period of isolation through this online poetry meet. We have a dozen poets today, 6 ladies and 6 gents, quite balanced, and many audience joining this evening in this program. The topic today of the poetry session is obviously Corona, lockdown, stay safe, hope, survival, and the related themes. But before we start, I would like to thank Mr. Suhail Khan for a few words. Mr. Suhail Khan, can you hear me? Good evening. It's a very good initiative. I'm enjoying this Zoom video call. I'm seeing everybody, happy faces. Good to see faces. You know, I was like down here in the house without seeing faces. Good to see Shalini ji, Tufail bhai, Andia ji, all the others, Vima ji, Darvesh bhai, Arun bhai, all the participants who are here. Kapil Nair, thanks to you कि आपने initiative लिया. Rakesh bhai, good to see you too. Let's give a clap to Suhail bhai, who has always been a source of inspiration for all of us. Yes. Very good, very good. And for you, Mr. Tufail, who has started this initiative, huge clapping. Thank you so much. We all together have made this happen and make it possible. Now, let us start today's evening of poetry. And let me first start with the youngest poet today. It is none other than Likita. Likita is a student of Indian School Nizwa, and she had been traveling
month to our program. That's a great spirit. And she is very young, but don't gauge her poetry with her age. She writes much higher than her age. Let us all welcome Likita. Likita, can you hear me? Good evening, everyone. Good evening. Firstly, I would like to take a minute to appreciate all those who have come up with this idea of conducting PLG activities on the online platform. Thank you. Thank you. During this social isolation, it is a wonderful way to meet all the honorable poets here. And at the same time, the topic chosen also gives us a picturesque image of the current situation. So the poem that I've written highlights the distress caused by Corona and its effects on the world. Demonic possession. Anxious eyes with heavy hearts, caught in a frenzy of fear, as they see their loved ones in a wuthering island with a demonic possession of disease. Lips moving in whispers of constant prayer, and shivering fingers embracing the beads of rosary, as the young and old, tormented in all corners of the endless world, helplessly waiting for a miracle to change their lives, and the ones miserably dying, slowly shooting out their hands in defeat, surrendering at its feet, turning into a bait to the demon that's sucking their lives off people from the inside, all wishing the nightmare that this has turned out to be will remain only a nightmare and wouldn't dare to touch the shadows of reality. Thank you. Thank you. Very good. Very well, Nikita, you recited so well. And Thank you, sir. Nikita, you have just created a history. Oh, thank you, sir. Thank You you. are the first poet to recite online on the PLG platform, and the first poet to recite online in Oman as well. And who Thank you, knows, sir. maybe the whole Asia. Thank you, sir. Okay, thank you so much. We have Rakesh Kumar with us. Rakesh, he has been writing for last 25 years. Wow. 25 years, but we haven't heard him. The only person who has heard him is his wife. Because he was writing only for me. And we all appreciate how good his wife is. In fact, we all should envy. Thank you very much. Thank you very much, Tufel Suhail Saab, and everybody. During this Corona period, in fact, मैं बहुत लास्ट में मैंने ज्वाइन किया. वो भी मेरी वाइफ ने कहा कि नहीं तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ लिख लेते हो, एकदम करंट टॉपिक पर लिख करके देते हो, बच्चों को भी लिख के देते हो, इसमें क्यों नहीं लिखते तुम, लिख करके दो और जल्दी से तुम जो है सुनाओ. तो मैंने ये 5 मिनट में मेरे जो विचार हैं अंदर, वो मैंने एक बड़ी बहुत ही छोटी सी कविता लिखी है. और कोरोना टॉपिक पे जो मेरे अंदर जो चीज आती है वो सकारात्मक आती है. तो एक सकारात्मक चीज मैंने सोची है कि भाई कोरोना से जब जाएगा तो क्या हो सकता है. तो सुनिएगा. लगता है तू भला करेगा, लगता है तू भला करेगा, जाने से पहले अच्छा ही करके जाएगा. वाह. घर में रहकर कुछ लोग कवि बनेंगे, जैसे कि मेरे जैसे. घर में रहकर कुछ लोग कवि बनेंगे, कुछ चित्रकार, गायक, कुक व लेखक, और नहीं तो अपने से ही बात करेंगे और बनेंगे स्वयं सेवक. वाह. और बनेंगे स्वयं सेवक. सफाई ज्यादा, पॉल्यूशन होगा कम, चोरियां होंगी कम. देखना कोरोना पीछे मुड़कर तू जाने से पहले लोगों को नए तरीके से जीना आ जाएगा, डर को हराना आ जाएगा,
लगता है तू मानव का भला ही करेगा, जाने से पहले अच्छा ही करके जाएगा। कोरोना लगता है तू भला करेगा। That's it. वाह वाह, बहुत अच्छा। We have Mrs. Shere Bano Akbari next with us. She has been writing in Thursday magazine regularly. She has been published in India, Oman, and UAE. But this is the first time she is performing in front of the audience. So there is another debut here. PLG is very fortunate to have a poet like Shere Bano on this program, because she has been writing so well. She has been published in India, Oman, and UAE in many magazines. Over to Shere Bano. Are you here? Yes. Welcome, Hi, all, welcome. everyone. How are you all? I'm so happy to connect to all of you all, and we have a common interest, and inshallah we'll be speaking on this. So actually I wasn't prepared for this. I just returned from my US trip just around hardly 2 weeks back, and so just zoned out after leaving my family. And this topic was very new to me, and alhamdulillah I've been able to write, and here I go with it. Thanks a lot, Tafal Saab. Welcome. एक नई सुबह का आगाज करो, रात सुरमई है, कोरोना को खत्म करो। वाह। बेबस हाथों में सैनिटाइजर की झील भर लो, देसी नुस्खे सभी आजमा लो। बहुत कांटे हैं रास्तों की कतार मोड़ लो, बार और नाइट क्लब का काफिला भुला दो। छोड़ दो उस बाजार और नगरी को, होश में आओ। कम कर दो शराब, ज्यादा कर दो सब्जी को। दिले बाग की खामोशी को जिंदा करो, अपने बुजुर्गों से और दुश्मनों से भी बोला करो। 2 दिन के मेहमान तुझे क्यों है गुमान, इस पल को पहचान। एक दिन तुझे कोरोना का अक्स कर देगा बेजान। वक्त के हाथों ने कोविड-19 को तराशा, फिजाओं में भर दिया है वायरस। बिन बुलाए मेहमान ने दे दी है दस्तक, चलते चलते रुक गए फिर चले। न जाने ये कोविड-19 कब अपनी आहोश में ले ले। ओढ़ निकल पड़े हैं सभी अपने रुखसारे वजूद पे मास्क। कहाँ है वो कमसिन बादलों की चांदनी और जिंदगी की धूप। बहुत अच्छा। बाहर मौसम शक भरी निगाहों का है, अब दोस्तों से गुफ्तगू कहाँ। तबस्सुम पे नजर आए तो वायरस थे, उनमें इंसान अब कम थे। खांसी या छींक तो नहीं रुखसार पर, अब इंसानियत के साए कम थे। जब जिक्र वेंटिलेटर का नाम आया तो याद आया सांसों की कीमती सरमाया। सांसों का कीमती सरमाया इस प्रॉपर्टी। दिल ने देखा कई रंगों के खेल, न देखा दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी को फेल। वायरस के किस्से क्या करूं बयां, कुछ अखबारों के वर्क ने बताए, कुछ रिसर्च ने छुपाए। कुछ दर्द बहुत जरूरी होते हैं जिंदगी के लिए ए इंसान, इनमें तेरी कामयाबी है, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। वाह वाह, बहुत अच्छा। Message from Very nice. Bano ji, and that was a surprise package, because so far I knew her as an English poet, but she writes so nice in Urdu or Hindi. Very nice. Very nice. Very nice. Next we have a very accomplished poet, Mr. Avdesh Rana, who has been our PLG member, and he has been performing earlier in our monthly programs. But recently he relocated to Abu Dhabi. That's the beauty of this online program, that we all can connect him right from Abu Dhabi. So over to Avdesh Rana ji, who writes beautiful Hindi poems. His Hindi is absolutely perfect. Avdesh Rana ji, are you there online? Yeah. Namaskar. Namaskar. नमस्कार। आज
काफी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मतलब आप लोगों को और मस्कट के कवि सम्मेलन को काफी मिस किया अबू धाबी आने के बाद। लेकिन तुफैल जी का तहे दिल से शुक्रिया, इन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो आज ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के बीच में बैठा हूँ और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो भी आज का ऐसा जैसे लग रहा है कि जैसे पीएचडी का परिवार आज पूरा हो गया हो। थैंक यू। तो आज जैसे कि कोरोना के ऊपर हम लोग महामारी के ऊपर बात करने वाले हैं, उसके लिए तो एक तरीके से कोरोना का ये अच्छा पहलू भी है कि उसने हम लोगों को घर में बैठने का, इत्मीनान से बैठने का और आपस में एक दूसरे से बात करने का मौका दिया। तो इस पे मेरा आज की रचना सुनाने से पहले मेरा एक शेर है। जी। घर वालों से घर में खूब मुलाकात हो रही है, घर वालों से घर में खूब मुलाकात हो रही है, आपसे दूर से ही सही इत्मीनान से बात हो रही है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो आज की कविता है करोना 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 कैसे कहते हो डरो ना, करोना 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 कैसे कहते हो डरो ना, बड़े बड़े देशों को भी बना दिया इसने बोना। वाह, बहुत खूब। है विपत्ति भयंकर, सबके कटवा दिए चक्कर, ना डॉक्टर के पास कोई इलाज और ना कोई दवा दे रही टक्कर। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। हर मनुष्य को किया कैदी है और घर में रहना ही केवल मुस्तैदी है। सही है। हर मनुष्य को किया कैदी है और घर में रहना ही केवल मुस्तैदी है। जवान, अभी इसमें सुनिए, जवान तो केवल वाहक हैं, खतरे में परिवारों की सफेदी। हाँ, बिल्कुल। वाह, क्या बात। जवान तो केवल वाहक हैं, खतरे में परिवारों की सफेदी है। यह मौका नहीं मिलता अक्सर है, परिवार से मिलने का अवसर है। यह मौका नहीं मिलता अक्सर है, परिवार से मिलने का अवसर है। इतनी जल्दी ऊपर जाने से 21 दिन घर में रहना बेहतर है। बहुत सही, बहुत सही। शांति से ऊपर वाले का जाप करो, माँ बाप से खुल के वार्तालाप करो, बीवी का किचन में हाथ बटाओ, बच्चों संग खेलो मिलाप करो। सही है। बहुत अच्छा। हाथ साफ करो दस्तूर से, दोस्तों को हाथ जोड़ो दूर से। बिल्कुल सही सही। सेहत का अपनी ख्याल रखो, अच्छा खाना नींद लो भरपूर से। जमाखोरी, अभी इसमें ये है क्योंकि बंद होगा तो थोड़ा जमाखोरी की भी दिक्कत आ सकती है। तो जमाखोरी देश के साथ गद्दारी है, अफवाहों से बचना जिम्मेवारी है। हम सबको मिलकर लड़ना है, कोरोना से जंग सिर्फ मेरी नहीं, ये जंग हमारी है। सही, करेक्ट। सही। क्यों कल की सोचकर रोना है, बस धैर्य को मन में पिरोना है। क्यों कल की सोच के रोना है, बस धैर्य को मन में पिरोना है। संयम से बड़े बड़े राक्षस निपटे और ये तो एक छोटा सा किरोना है। धन्यवाद। करेक्ट। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। ये थे अवधेश राणा जी, और बहुत अच्छी कविता से हमें नवाजा, और इस कविता में एक बहुत अच्छा पैगाम था जो सबके लिए है और सबके लिए अमल करने के लिए है, तो हमें करना चाहिए उस पे। Next we have a multi-talented lady, an accomplished poet, a painter of class apart, laughter yoga teacher, etc., etc. She started writing 27 years ago and won a prize also at ONGC as well.
but did not write thereafter. However, when she joined PLG, she had been writing regularly, and let me tell you, she is one of the most regular member of PLG. Ladies and gentlemen, it's none other than Dr. Shalini. Dr. Shalini, can you hear me? Yes, Mr. Chappell, thank you so much. Please come on. आपने शायद कुछ ज्यादा ही मेरे लिए कह दिया. थैंक यू सो मच आपकी फीलिंग्स के लिए. और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी PLG में जब से मैंने आना शुरू किया है, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं चलता है कि हम कुछ लिख भी सकते हैं, ये अपनी कला है. तो PLG ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम आदमी को प्रोत्साहित करता है, और मैं सभी को बहुत ही मुबारकबाद देती हूँ, स्पेशली मिस्टर सुहेल खान को और तुफैल साहब जिनका की आइडिया है, और उन सभी को जो आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं और आज पढ़ रहे हैं, और सभी श्रोतागणों को भी मेरा बार बार नमन. तो मैंने ये पोयम एक्चुअली 1.5 साल से मैंने लिखना शुरू किया है. PLG मेरा पहला प्लेटफॉर्म था रेगुलरली लिखने के लिए. तो मैं ये सुन रही थी और मन था कि कोरोना पे लिखूं. तो जिस दिन 22 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री के आह्वान पे जो हमने नजारा टीवी पे देखा, उस दिन बस तुरंत उस रात को ये देखने के बाद मैंने ये पोएम लिखी, और लकीली आपने ये टॉपिक दे दिया. तो वही सेम पोएम जो मैंने 22 मार्च को लिखी थी वो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ. कोरोना के हाहाकार को पहचान लो, कोरोना के हाहाकार को पहचान लो, घर बैठ उसे निकल जाने का पैगाम दो, घर बैठ उसे निकल जाने का पैगाम दो. इसने सारी दुनिया को परेशान किया, इसने सारी दुनिया को परेशान किया, हजारों लोगों को तो उसने मौत का अभिशाप दिया. उठ चीन से इस दानव ने नई महामारी का आगाज किया, सबको चबा जाऊंगा यही गर्जनात किया. इतना घमंड अच्छा नहीं है कोरोना, इतना घमंड अच्छा नहीं है कोरोना, हमें पता है अब तुम्हें कैसे है रोकना. बस घर में अपनों के साथ है बैठना, माना कि हम जा सकते नहीं आस पास या दूर, माना कि हम जा सकते नहीं आस पास या दूर, पर कर सकते हैं घर वालों के साथ मनोरंजन भरपूर. तुमने समय दिया परिजनों के साथ समय बिताने का, तुमने समय दिया परिजनों के साथ समय बिताने का, जिन्हें दिल में याद करते थे, उन दोस्तों से फोन पर बात कर दिल बहलाने का, अपने पति के साथ अपने पति के हाथ का चाय का प्याला पीने का, तथा कुछ और साथ में मीठे खट्टे पल जीने का. पर आज बच्चे जो साथ नहीं, उन्हें बहुत याद किया. NRI होने का शायद हमने यही बलिदान दिया. आज जो भारत ने दिखलाया दुनिया को नजारा, आज जो भारत ने दिखलाया दुनिया को नजारा, गर्व से उन्नत हुआ शीश हमारा. राज्य अलग, शहर अलग, भाषाएं और मजहब अलग, पर मकसद एक, मंजिल एक, कर्तव्य एक. सबने मिल 5 बजे ऐसी बजाई तालियां और शंखनाद किया, मानो कोविड-19 को ही ललकार भगा दिया और शुद्ध किया, सारा माहौल महका दिया. देश प्रेम से हृदय दवित और गर्व का एहसास हुआ, जब 130 करोड़ भारतीयों का एक परिवार जन बना. बड़ी से बड़ी तूफानों को भी रोका है हमने किनारों पर, बड़े से बड़े तूफानों को भी रोका है हमने किनारों पर. तू तो फिर एक छोटा सा वायरस है, यही रुकना होगा तुझे हमारे इशारों पर, यही रुकना होगा तुझे हमारे इशारों पर. कोरोना, ये आखिरी लाइन है. कोरोना अब तू जाने का मन बना ले, कोरोना अब तू जाने का मन बना ले, हरगिज नहीं टिकने देंगे यह जान ले, हरगिज नहीं टिकने देंगे यह जान ले. धन्यवाद. बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और क्या बढ़िया. है, और ऐसे ही आत्मविश्वास की आज हमें जरूरत है. Thank you so much. Thank you so much. Can I say something, sir? A big round of clap for her. You know, we shall keep clapping.
ओके, चलिए मैं सबको तो इंट्रोड्यूस करके बता ही रहा हूँ। एक पोएट को बिना इंट्रोडक्शन के आपके सामने पेश करता हूँ, और वो कुछ ना कुछ हर टॉपिक पे छोटी मोटी चीजें लिख देता है, तो आज उसकी भी सुन लीजिए। एक नज़म जो मैंने लिखी है जिसका उन्वान है कोरोना। वेलकम वेलकम, क्या बात है। हर एक सूदार दौरा है जमी पे हर एक पर सूदार दौरा, हर एक सूदार दौरा है जमी पर अब उदासी का। वबा एक सरसराती है, हर एक बंदा है सहमा सा। वाह, बहुत वबा खूब, एक बहुत खूब। सरसराती है, हर एक बंदा है सहमा सा। जमी पर हर तरफ यारो है फैला आज कोरोना। जमी पर हर तरफ यारो है फैला आज कोरोना। घरों में कैद हैं सब, और घरों में कैद हैं सब, और है चौखट लक्ष्मण रेखा। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू। घरों में कैद हैं सब, और है चौखट लक्ष्मण रेखा। है लाखों मुब्तला इसमें, हजारों मर चुके अब तक। उन्हें भी कम नहीं खतरा, उन्हें भी कम नहीं खतरा। बचे हैं इससे जो अब तक, किसी को कुछ नहीं मालूम रहेगी ये वबा कब तक। उठे फिर हाथ मेरे और, उठे फिर हाथ मेरे और, दुआ पहुंची मेरे रब तक। उठे फिर हाथ मेरे और, दुआ पहुंची मेरी रब तक। तभी हुआ इल्हाम, खिजा कुछ दिन ही रहती है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर से बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। तभी मुझ पर हुआ इल्हाम, खिजा कुछ दिन ही रहती है, कि सर्दो गर्म से लड़कर हयात आगे को बढ़ती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिसरा है। दोबारा इरशाद हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तभी मुझ पर हुआ इल्हाम, खिजा कुछ दिन ही रहती है, कि सर्दो गर्म से लड़कर हयात आगे को बढ़ती है। मुसीबत कितनी गहरी हो, मुसीबत कितनी गहरी हो, दुआ मांगो तो टलती है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दुआ एकदम सही है, टलती है। निजामे दुनिया पर यारो, मुझे तो रश्क आया फिर। निजामे दुनिया पर यारो, मुझे तो रश्क आया फिर। कि इंसान जीत जाता है, वो कितना रोग ताकतवर। सही है, थैंक यू, सही है, बहुत अच्छा। जीत जाता है वो कितना रोग ताकतवर। खुदा की रहमतें क्योंकि, खुदा की रहमतें क्योंकि इंसान जीत जाता है, वो कितना रोग ताकतवर। खुदा की रहमतें क्योंकि हैं उसके कहर से बढ़कर। खुदा की रहमतें क्योंकि हैं उसके कहर से बढ़कर। आप खुदा कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, गॉड कह लीजिए, खुदा की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं आप। कि खुदा की रहमतें क्योंकि हैं उसके कहर से बढ़कर। कोरोना उसने भेजा है, कोरोना उसने भेजा है, दवा भी वो हमें देगा। कोरोना उसने भेजा है, दवा भी वो हमें देगा। हमारी डूबती कश्ती वही आकर संभालेगा। बहुत सुंदर, हमारी डूबती कश्ती वही आकर संभालेगा। लिया है इम्तिहान मुश्किल, लिया है इम्तिहान मुश्किल, तो बिगड़ी भी बनाएगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। लिया है इम्तिहान मुश्किल, तो बिगड़ी भी बनाएगा। हमें हिम्मत दिखानी है, हमें हिम्मत दिखानी है, रास्ता खुद दिखा देगा। हमें हिम्मत दिखानी है, वो रास्ता खुद। अच्छा, बहुत अच्छा, हमें हिम्मत, बहुत सही, बहुत सही, वो रास्ता बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। तुफैल साहब छा गए आप। अरे बस आपकी मोहब्बत, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सुहेल भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सुहेल साहब बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। मुझे तो ये ना जूम पे सुनने पे ज्यादा मजा आ रहा है उस कवि सम्मेलन से। वो
क्योंकि बहुत बहुत कंसंट्रेट होके सुन रहा हूँ मैं। जी थैंक यू। या इनफैक्ट इट्स सो नाइस, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है इनफैक्ट जी। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक तो क्या है ना तुफैल साहब, माइंड बड़ा फ्री है, यही नहीं दिमाग में कि इसके बाद इस प्रोग्राम में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, एकदम फ्री है बिल्कुल। कल भी फ्री, परसों भी फ्री, कई दिन की छुट्टियां हैं इसके बाद। बिल्कुल इत्मीनान है। इनफैक्ट यही आइडिया था इस प्रोग्राम के पीछे कि जब लोग घरों में बंद हैं और लोग बोर हो रहे हैं, बोर्डम से फाइट कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम एक पॉजिटिव एनर्जी दें ताकि लोगों को कुछ लिखने का मौका मिले और कुछ बोलने का मौका मिले, शेयर करने का मौका मिले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो बोर्डम है, हमारे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही है, सही है। थैंक यू। और वी विल कीप दिस सीरीज ऑन, और हम थोड़े थोड़े दिन पे करते रहेंगे ताकि हम लोग इंगेज रहें और सब लोग जुड़े रहें आपस में, एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी जो एंजाइटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। Let us move ahead. Now I am going to present a very talented Hindi poet who selects word in such a way that they appear pearls threaded in a necklace. I am going to invite none other than Vibha Tiwari. Vibha Tiwari जी, आप सुन रही हैं हमें? Vibha Tiwari जी। थैंक यू सर। मैं सबने कोरोना के बारे में, बीमारी के बारे में बताया और उससे हो रही तकलीफों के बारे में और इसका पॉजिटिव पक्ष भी रखा। मैं सर्वाइवल के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। सर्वाइवल, मैंने इसका जो क्लास वाला था वो मैंने किया है, और वो मैंने ये रखा है कि ये सब हम बिजी रहते हैं और हम छुट्टियों में अभी घर पर हैं, फिर भी क्यों फिक्र लगी है। बड़े भैया डॉक्टर हैं वो सेंट्रल रेलवे में, तो मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हमारे पूरे परिवार को 24 घंटे की उनकी शिफ्ट है, वो लगातार हॉस्पिटल में, पुणे सेंट्रल हॉस्पिटल में है, सेंट्रल रेलवे में। तो इस कविता ये दिन कट जाए, कितनी जल्दी बीते और भैया मेरा घर चला आए। सैल्यूट टू ऑल हेल्थ वर्कर्स। यस एब्सोल्युटली। कविता में भैया नहीं है, हम जो हमारी गलतियों की वजह से कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालें, बहुत से लोगों के भैया हैं और भैया के बच्चे हैं जो सफर कर रहे हैं। तो सजन जो कि हम हमेशा मांगते थे फुर्सत, आज फुर्सत मिली है तो किस रूप में मिली है। सुबह शाद साहब ने भी 2 लाइनें लिखी, बहुत अच्छी लगी मुझे। सजन मिलती कभी फुर्सत तो संग संग चाय पी लेते, तो संग संग चाय पी लेते। हमें फुर्सत नहीं मिलती, सदा खुद से शिकायत थी। हमें फुर्सत नहीं मिलती, सदा खुद से शिकायत थी। कभी हम चीखते चिढ़ते, कभी फिर हार कर रोते। तरक्की हासिल सदा ख्वाहिश रही अपनी, मगर हम साथ हों हर राह में, मंजिल हो एक अपनी। वाह। तरक्की कर रहे थे तुम, सदा थे व्यस्त खुद में ही, सदा थे भागते फिरते भटकते दौड़ते, कि हम भी खुद में खोए थे, तुम्हारे ही के सुन लो के रोए थे। बढ़ी जाती थी इच्छाएं, हमारे स्वार्थ और सपने। सजन आखिर थे तुम अपने, तुम कहीं भी थे, किससे भी व्यक्त मेरे ही थे, पर मुझे तुम बहुत करीब चाहिए थे, और ज्यादा चाहिए था, बहुत ज्यादा चाहिए था। यही स्वार्थ की दौड़ थी जो हमको इतनी मुश्किल हालात में ले आई है। जी जी जी। तभी एक दिन लग रजा थी साथ करने की, कि चांद सन्नाटा कुछ नम सी आती थी। सुनो कैसी नमी है ये, चलो हम चल के देखेंगे। किसी की आह आंसू में घुली, हम कैसे हंस लेंगे। कि जब पड़ थे तब हमारे पाँव के नीचे, सुनो कुचले थे, उन्हीं का रक्त है जैसे। कि जब मैं मोर पंखों को सजाए छत पे आई थी, उसी है। जब मैं मोर पंखों को सजाए छत पे आई थी,
उसी की मोरनी की आह वायु में घुली सी है, कि कस्तूरी की खुशबू से नहाकर जब मैं निखरी थी, कि बैठक में तुम्हारे मृग सज रही थी जो, सजन उस मृग की आहें और तड़पन थी। करो ना कुछ जतन, ये मौन अब कर्कश लग रहा, करो ना कुछ जतन, ये मौन कर्कश लग रहा है अब। कहो मागता प्रकृति भी रो पड़ी है अब। सुनो ये होती है आंखों को, करो ना तुम चातक और चमगादड़ भटकती रूह सबकी है। सुनो ये चांदनी चुभ को, करो ना तुम चातक और चमगादड़ भटकती रूह सबकी है। चलो मोहब्बत मिली है। हमने माता प्रकृति के साथ थोड़ा गलत कर दिया, तो चलो मोहलत मिली है, अब चरण माँ के पकड़ते हैं, कि पश्चाताप की अग्नि में अपने स्वार्थ धोते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। धन्यवाद। चलो रस्मों रिवाजों को सजन फिर से निभाएंगे, सुनो तुलसी में पूजूंगी और एक बगिया लगाएंगे। बहुत अच्छा विभा जी, बहुत अच्छा। के बागों में हमारे मोरनी फिर से बुलाएंगे, क्षमा मांगेंगे हिरणी से, कि चातक को रिझाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। चलो हम खुश मुए बांधे नहीं उनमें घुल जाएं, चलो हम खुश मुए बांधे नहीं खुद उनमें घुल जाएं, चलो अब स्वार्थ के पिंजरे से खुद आजाद हो जाएं। सजन फूलों की खुशबू हाय कस्तूरी से बेहतर थी, चलो बागों बहारों को चलो हम मिल के रोपेंगे। वाह, फिर खिल उठेगी, हंस पड़े आशीष देंगी जब, मिलेंगे और चलेंगे, मिलेंगे हम वही पल भर को और एक चाय पी लेंगे। धन्यवाद। बहुत खूब, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया विभा जी, दैट वाज अ ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और विभा जी ने ये कविता बिल्कुल दिल से लिखी है, क्योंकि जिस तरह से वो भावुक होकर पढ़ रही थी उससे हमें अंदाजा होता है कि ये कविता सिर्फ उन्होंने कलम से नहीं लिखी है बल्कि अपने दिल से लिखी है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। The next we have is Kapil Nayyar with us. He has started writing around a decade back, but went into hibernation, probably due to work pressure, I guess. But he is back with a bang from last 1 year. He has done many shows in India, and today he is going to perform first time in Oman. Kapil ji, can you hear me? Yes, sir, I can hear you. I hope you all can hear me as well. Yes. Yes, sir. Come online. Over to you, Kapil ji. ओके जनाब, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। आज बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, पहली बार मिल पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि फेस टू फेस मिल पाऊंगा, पर ये फेसबुक जूम वगैरह से मिलना पड़ रहा है पहली बार। तो लास्ट टाइम जब टॉपिक डिस्कस हुआ था तो बात हुई थी बाहरों की, लेकिन ये कोरोना वायरस फैला हुआ था हवा में, तो कुछ दिमाग में वही चल रहा था और वैसे कुछ लिखा था, वही पढ़ूंगा आज। और साथ साथ में एक बात थी दिमाग में हमेशा, जो काफी कुछ भले इंसानों ने कही थी, कि जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बनके हमारी जिंदगी में और ज्यादा आती है। तो ना हम इस चीज के बारे में बात करना ही बंद कर दें, तो क्यों ना हम स्प्रिंग की बात करें, बाहर की बात करें, बाहर जो हमारी जिंदगी में आती है, जो वापस फिर से आएगी। तो मेरी कविता का टाइटल भी यही है कि बाहरें फिर से आएंगी। वाह वाह, बहुत खूब। कि मजहब बदल दो, लिबास बदल दो, रहने जीने का अंदाज बदल दो। कि मजहब बदल दो, रिवाज बदल दो, रहने जीने का अंदाज बदल दो, बदल दो, निशा बदल दो, लिखने पढ़ने का आगाज बदल दो। फैला दो हैवानों की बादशाहत, इंसानियत फिर भी जीत जाएगी। क़यामतें भी होंगी, सुनामी भी आएंगे, बहारें फिर भी आएंगी, बहुत अच्छा, जंजीरें लगेंगी, अच्छा, जंजीरें लगेंगी, बंद होंगे कमरे, हर तरफ जहर का खौफ पलेगा, हर कोई सहमेगा,
हर कोई भागेगा, हर किसी से मिलने से डरेगा। कुछ खत्म होंगी, कुछ नहीं बनेंगी, कहानियां चलती जाएंगी। कुछ गिरेंगे, कुछ गिर के उठेंगे, बहारें फिर भी आएंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, गर्माहट बढ़ेगी, तलवारें चलेंगी, हर तरफ लाशें बिछ जाएंगी। सूखा पड़ेगा, भूखे मरेंगे, गरीबी बहुतों को खा जाएगी। कि गर्माहट बढ़ेगी, तलवारें चलेंगी, हर तरफ लाशें बिछ जाएंगी। सूखा पड़ेगा, भूखे मरेंगे, गरीबी बहुतों को खा जाएगी। जरूरतों का सफर फिर भी चलेगा। इंतजार की घड़ियां सब्र के फलों को तैयार करती जाएंगी। उम्मीदें दौड़ेंगी, हिम्मतें जीतेंगी, बहारें फिर भी आएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत। इस चमन में कोई पौधा अब चैन से नहीं रहेगा। ये भंवरों से दिखने वाली गिद्दें कम से कम कलियों को भी नोच खाएंगी। बादलों से पानी और आंखों से खून टपकेगा। वाह वाह। अब के बरसी बारिश होती रहेगी, बूंदें बरसती जाएंगी। हौसला फिर भी मजबूत बन के खड़ा रहेगा। कुत्तों के भौंकने से नहीं रुकेगी अब ये जिंदगी किसी से डरे ही नहीं, चलती जाएगी। काट दो दरख्त, तोड़ दो डालें, काट दो दरख्त, तोड़ दो डालें, बिखेर दो सारे पत्ते, बहारें फिर भी आएंगी। बहारें फिर भी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहारें फिर भी आएंगी। बहुत बढ़िया, इतना सही कहना था। वेरी नाइस। Thank you so much. बहुत खूब। Wonderful presentation by Kapil Nair. सुपर्ब। शुक्रिया आप सबका सर। Now I am taking you to a poet who has been writing poetry in grade 6. She is one of the most active member on our WhatsApp group, and you must be knowing whom I am talking about. A very gifted poet. She is none other than Anshu Priya. Anshu Priya ji, can you hear me? जी सर। Please come online. या सर, आई एम ऑनलाइन। Please go ahead. जी, आप सब लोगों ने कोरोना के कैसे बचे, क्या करें, इस पर बात की। मैंने जो कविता लिखी है इसमें ये लिखा है कि कोरोना आई ही क्यों हमारे समाज में, हमारे विश्व में, ये आखिर आने का इसका उद्देश्य क्या था, उस पे कुछ सोचा और उस पे कुछ लिखा। आज सुबह ही सुबह ऐसी भावनाएं जगी तो आप लोगों के सामने साझा करती हूँ। कुछ दिन पहले स्वर्गलोक में सिंहासन डोलने लगी, कुछ दिन पहले स्वर्गलोक में सिंहासन डोलने लगी, जिम्मेदारी के बोझ से दबकर सांसें फूलने लगी। कुछ देवताओं के कदम लड़खड़ाते थे तो कुछ बैसाखियों में चलकर आते थे, कराहते बिलखते सिर धुन धुन कर पटकाते थे, कराहते बिलखते सिर धुन धुन कर पटकाते थे। अपनी व्यथा बड़बड़ाते बहती आंसुओं की धारा, करुण अलाप करती धरती माँ फूटता सब्र का फुआरा, करुण अलाप करती धरती माँ फूटता सब्र का फुआरा। अपने छाती को चीर फसलें लहलहाती हूँ, निज दामन में रोज थूक मूत्र मल मैं उठाती हूँ। चट्टानों से फाड़ कर हीर को झरना झरझर बहाती हूँ, प्रसव पीड़ा हर पल सहती जिम्मेदारी मैं निभाती हूँ। ईसा मसीह, गुरु नानक, प्रॉफिट मोहम्मद, जुटे सभी पीर पैगंबर, नाराज अपने पुत्रों से रोते हैं शिव शंकर। उनके आंसू विष बनकर आकाश से बरसती रही, कोरोना महामारी बनी सबको निगलने लगी, कोरोना महामारी बनी सबको निगलने लगी। मंदिर गिरजाघर मस्जिद के दरवाजे सब बंद है, कटघरे में कैद मानव कोई नहीं स्वच्छंद है, कटघरे में कैद मानव कोई नहीं स्वच्छंद है। चहु और कोरोना की कौरव सेना खड़ी है, चहु और कोरोना की कौरव सेना खड़ी है। प्रकृति क्षुब्ध हुई है, माँ भारत पुनः छिड़ी है, प्रकृति क्षुब्ध हुई है, माँ भारत पुनः छिड़ी है। आज कृष्ण सारथी बनकर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, अर्जुन भी आज धर्म युद्ध के लिए गांडीव नहीं उठाएंगे। बहुत सुंदर। आज कृष्ण सारथी बनकर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, अर्जुन भी आज धर्म युद्ध के लिए गांडीव नहीं उठाएंगे। घुटती है श्वासें दुर्योधन की, घुटती है श्वासें दुर्योधन की, देखो तब ये कुल बुलाया है। अन्नु युद्ध की होड़ लगाई तब क्या ये सरमाया था, घुटती है श्वासें दुर्योधन की,
देखो तब कुलबुलाया है, अन्नू युद्ध की होड़ लगाई, तब कहाँ भला शर्माया था। पूरी धरती को जुआ में हम हार कर बैठे हैं, अपनी श्रेष्ठता साधते हुए उदंड बनकर लौटे हैं। पूरी धरती को जुआ में हम हार कर बैठे हैं, अपनी श्रेष्ठता साधे हुए उदंड बनकर लौटे हैं। माफी मांगते कौरव व पांडव, माफी मांगते कौरव व पांडव, माफ कर दो प्रभु गुनाह, दे दो हमें अपने चरणों में थोड़ी सी पनाह। माफी मांगते कौरव व पांडव, माफ कर दो प्रभु गुनाह, दे दो अपने चरणों में थोड़ी सी हमें पनाह। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, मैं कहना बहुत चाहूंगी खूब। कुछ शब्द कि पीएलजी में ये मेरी पहली कविता है और मैं ये 7 साल के बाद पीएलजी में जुड़ने के बाद ही लिखना चालू की। जब से मस्कट आई बिल्कुल मेरी लेखनी बंद हो गई थी और उसके लिए मैं शालिनी जी के लिए बहुत सारे प्रशंसा के शब्द कहूँ तो वो कम है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सबसे पहले पीएलजी से जोड़ा, तो फिर मेरी लेखनी चालू हुई और मैं अभी रोज लिखती हूँ और आप लोगों को मेरी कविताएं सुननी पड़ती है और जूझनी पड़ती है। नहीं अंशु जी, आपका इतना अच्छा जब मैंने हुनर देखा तो मैंने कहा आपको तो पीएलजी में जरूर होना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि आप पीएलजी में हमारे साथ जुड़ पाई और अपनी आप शेयर करना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इतने प्रतिभावान हो। मोस्ट वेलकम, वेरी नाइस। आपका बहुत आशीर्वाद अच्छा है लिखा, और बहुत कुछ अच्छा नहीं। बोला। आप सबका आशीर्वाद है। पीएलजी का भी सौभाग्य है कि आपकी जैसी कवियत्री इस पीएलजी ग्रुप से जुड़ी और आप बहुत अच्छा लिखती हैं, हम लोग उसको बहुत एंजॉय करते हैं और आज भी आपने बहुत अच्छा लिखा और आपने पढ़ा भी बहुत अच्छा। वेलकम टू दिस फर्स्ट प्रोग्राम ऑन पीएलजी। और पीएलजी जो हम लोगों ने बनाई थी उसके पीछे जो एक सोच थी वो यही थी कि ओमान में जो लोकल पोएट्स हैं उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है और तो उनको जोड़ने के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया था और उनको एक स्टेज देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया था। तो वी आर हैप्पी के यू हैव स्टार्टेड राइटिंग आफ्टर गेटिंग इन the PhD group. So it it looks like we are achieving our target, we are achieving our goal. So that's very nice. Yes, true. Very good, very good, very good. Absolutely true, तुफैल भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपके लिए तालियां, सब लोगों के लिए, हम सब लोग जुड़े हैं कभी पीएलजी सबके लिए तालियां, बिल्कुल बिल्कुल। Now I am taking you to a poet from whom I always take inspiration. How to live young and positive. A very accomplished poet and a wonderful singer. Yes, who he is? Darvish. He is Bipin Pandya, none other than Bipin Pandya. the Bipin Pandya. Yes, you guessed right. Yes, Thank you, sir. Pinji, please come online. Pinji, आप हमें सुन रहे हैं? जी सर। Please come online. Yes, sir. Can you see me? Yes, we can hear you. Yes. Okay, sir. Okay, so सबसे बड़ी खुशी तो ये हो रही है कि ये कोरोना के इतना ये जो भयानक रूप हमने देखा है उसमें भी ये आज की ये कविता की मीटिंग से बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा ही डर लगता था कि अगर कोई खांसी से भी खाली खांसी खाता है तो भी बहुत डर लगता था। जरासी खांसी आती है तो दिल कहता है कहीं कोरोना नहीं, कहीं कोरोना नहीं, कहीं कोरोना नहीं। वाह, या लेकिन अभी तो बहुत बढ़िया। अभी सर लेकिन ये बात बिल्कुल। अच्छा, अभी एक ये जो बात पूरी जो बाहर इसलिए आई थी कि जब मैंने ये अपने प्रधानमंत्री का जब ये वो भाषण सुना था तो वो लग रहा था कि भाई ये एक सामने ये इतनी बड़ी मुसीबतें हैं और ये एक आदमी हमको इस तरह से सामने आके दो हाथ जोड़ के ऐसी बातें करते हैं। तो उसी टाइम मेरे दिमाग में एक बहुत ही पुराना गाना आया था, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये आज का जो मैंने ये गाना लिखा है वो एक इसके ऊपर ही लिखा है कि हम सबको साथ मिलना चाहिए और ये कोरोना कितना भयंकर है। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। मेरा जो ये गाना है वो बहुत ही ताजा है, कल का ही लिखा हुआ है। लेकिन एक बात बोल दूं कि मैं गुजराती हूँ
तो हमारा हिसाब किताब आमने सामने मैच होना चाहिए। मैंने हर किसी कवि के लिए तालियां बजाई हैं और आप भी मेरे साथ मेरे लिए बजा सकते हैं। विपिन जी इसमें आपके उतार चढ़ जाएगा, हम ज्यादा ताली बजाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो ओके, चलो फाइन। इक्कीस दिन की पाबंदी, 21 दिन की पाबंदी, सबको मिलकर साथ देना है, उनसे मत घबराना। 21 दिन की पाबंदी, 21 दिन की पाबंदी। जाओ रे कोरोना जाओ रे, जाओ रे कोरोना जाओ रे, जाओ रे कोरोना जाओ रे, भागो रे कोरोना भागो रे। साथ है सारे भारतवासी, तू तो नहीं है अकेला। साथ है सारे भारतवासी, तू तो नहीं है अकेला। राह कठिन है मुश्किल मंजिल, तू चलते ही रहना। राह कठिन है मुश्किल मंजिल, तू चलते ही रहना। जान बचे लाखों की, जान बचे लाखों की, सिर उठा है झुक न पाए, तू पीछे नहीं हटना। 21 दिन की पाबंदी, 21 दिन की पाबंदी। है बस्ती ये सारी, उजड़ गई है बस्ती सारी, गलियां सुनी सुनी। उजड़ गई है बस्ती सारी, गलियां सुनी सुनी। लाशों की चादर है बिछाई, एक ऐसी मन अनहोनी। लाशों की चादर है बिछाई, ये कैसी अनहोनी। खत्म करो कोरोना, खत्म करो कोरोना, फिर नहीं होगी इस धरती पर ऐसी महामारी। 21 दिन की पाबंदी, 21 दिन की पाबंदी। माँ ने देखी लाश बेटे की तो कुछ कर न पाई। माँ ने देखी लाश बेटे की तो कुछ कर न पाई। सिर पर रख कर हाथ आंखों से आंसू बहा न पाई। सिर पर रख कर हाथ आंखों से आंसू बहा न पाई। ये कैसी मजबूरी, ये कैसी मजबूरी। एकजुट कर होकर धरती का है ऋण चुकाना। 21 दिन की पाबंदी, 21 दिन की पाबंदी। मिलकर सबको साथ है देना, उनसे मत घबराना। 21 दिन की पाबंदी। जाओ रे कोरोना जाओ रे, जाओ रे कोरोना जाओ रे, भागो रे कोरोना भागो रे, भागो रे कोरोना भागो रे। जाओ रे कोरोना जाओ रे, भागो रे कोरोना भागो रे, भागो रे कोरोना भागो रे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब विपिन भाई, बहुत खूब विपिन भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया विपिन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत खूब धन्यवाद। Now we have a lady poet among us today, whose recital reminds me of professional poetess like Samina Adib. She has very melodious, प्योर मुशायरा के अंदाज की आवाज। I am going to invite none other than Urmilima Singh ji. Urmilima Singh ji, can you hear me? Yeah, I can. Yes, please come online. Yeah. अरे आपकी आवाज आ रही है, आप अपना कलाम सुनाएं। या ओके। नमस्कार सबको। नमस्कार। आज पहली बार ये ऑनलाइन सेशन हुआ और अवधेश भाई साहब के साथ आज पहली बार मैं स्टेज शेयर कर रही हूँ। मुझे इस में लाने वाले वही हैं,
पायल भाई साहब को तो धन्यवाद है ये। अवधेश भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे हिसाब से तो एक ऊपर शक्ति है, मैंने इसको उससे जोड़ा है, और उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद वो हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। तो मैंने उस विषय पे ऊपर बैठा एक मदारी कैसे खेल रचाता है, ऊपर बैठा एक मदारी कैसे खेल रचाता है, उसके हाथ में अपनी डोर हमको नाच नचाता है, उसके हाथ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके हाथ में अपनी डोर हमको नाच नचाता है, ऊपर बैठा एक मदारी कैसे खेल रचाता है, चाहे उड़ लो आसमान में जीत लो सारी जंग, चाहे उड़ लो आसमान में जीत लो सारी जंग, जिस दिन वो चाहेगा हो जाओगे घर में बंद। वाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। जिस दिन वो चाहेगा हो जाओगे घर में बंद, सबसे बड़ी वही सरकार जो चाहे करवाता है। जो चाहे करवाता है, उसके हाथ में अपनी डोर हमको नाच नचाता है। बहुत अच्छा। धन्यवाद। बना लो लाखों अस्त्र शस्त्र और टेस्ट करो परमाणु, बना लो लाखों अस्त्र शस्त्र और टेस्ट करो परमाणु, बहुत सही। धूल धूसरित कर देगा बस उसका एक विषाणु। बहुत बढ़िया, क्या बात। वेरी गुड। धन्यवाद। धूल धूसरित कर देगा बस उसका एक विषाणु, उसके आगे सबकी हार विजेता वो कहलाता है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। आगे सबकी हार विजेता वो कहलाता है, उसके हाथ में अपनी डोर हमको नाच नचाता है। बहुत सही, बहुत सही। धन्यवाद। कुछ भी चाहे कर, कुछ भी चाहे कर लेना, करना करना अभिमान, कुछ भी चाहे कर लेना, करना अभिमान, घूम गई उसकी नजरें तो नहीं बचेगी जान, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया, घूम गई उसकी नजरें तो नहीं बचेगी जान, सबसे बड़ा वही करतार करतब खूब दिखाता है। बहुत ही बढ़िया भाई। बड़ा वही करतार करतब वही दिखाता है, उसके हाथ में अपनी डोर हमको नाच नचाता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खिलवाड़ प्रकृति से ना लो मासूमों की जान। अब एक संदेश जो दे रहा है हमको कोरोना, वो देना चाहता है संदेश, वो समझे। बंद करो खिलवाड़ प्रकृति से ना लो मासूमों की जान, रूठ गया है हम सब से वो पर जाएगा मान, बंद करो खिलवाड़ प्रकृति से ना लो मासूमों की जान, रूठ गया है हम सब से वो पर जाएगा मान, अब तो सुधर भी जाओ यार, राह भी वही दिखाता है। वाह, सुधर भी जाओ यार, राह भी वही दिखाता है, ऊपर बैठा एक मदारी कैसे खेल रचाता है, हाथ में अपनी डोर हमको नाच नचाता है, उसके बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे, धन्यवाद, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आज ऐसी ही प्रार्थना की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बात बढ़िया। कह रही थी आप पूर्णिमा जी, और बहुत अच्छे अंदाज में आपने पढ़ा। थैंक यू सर। देते रहें और प्रोत्साहन देते रहें, ताकि जो हमारे पोएट्स हैं उनको वो प्रोत्साहित होते रहें और लिखते रहें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने तुफैल साहब, एब्सोल्युटली राइट। जी जी जी। लेट मी टेक यू टू ओवरसीज अगेन।
a person who had been, one of very charming personality here in our PLG in Oman, but recently he has relocated to Bahrain. Mr. Shaz Khan is there. जी सर, अभी मैं सुन रहा था बाकी सब शायरों को और कवियों को, तो वो अपने एस्पेक्ट मौजू के ऊपर दे रहे थे, लेकिन कुदरत की कुछ लोगों ने कम बात की। मैंने आज जब आपका मैसेज देखा तकरीबन 1 बजे, तो मैंने सोचा कि कुछ कुदरत के मद्देनजर कुदरत की गुहार के बारे में कुछ लिखूं, तो वो कुछ कोशिश की। पर्वत पानी हवा जमीन और आसमान, तुझे क्या क्या नहीं दिया मैंने इंसान। पर्वत पानी हवा जमीन और आसमान, क्या क्या तुझे नहीं दिया मैंने ए इंसान। पर ए इंसान इन चीजों का इस्तेमाल तमाम कायनात के लिए कर। जंगल काटे समुद्र पाटे और कर दी बनावटी बारिश। जंगल काटे समुद्र पाटे और करा दी बनावटी बारिश। और तो और मेरी बनाई हुई मखलूक़ात, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, और मेरी बनाई हुई मखलूक़ात को भी कभी कबीलों, कभी गोरा, कभी काला और कभी अमीर और गरीब के बांटने से भी तू रोक ना सका। और तो और तेरी बदकारी का ये आलम है कि तू नदियां, पर्वत, दरख्त और बेज़बानों को भी, और तो और तेरी बदकारी का ये आलम है कि तू नदियां, पर्वत, दरख्त और बेज़बानों को भी मतलबों में तकसीम होने से भी रोक ना सका। वाह। तुझे बचाने के लिए, अब ये बात हो रही है सिविलाइजेशन की, एडम बिफोर, तुझे बचाने के लिए ड्रैगनों, डायनासोरों, मेमथ और ना जाने कितने रेंगने वाले जानवरों को मैंने नष्टो नाबूद किया। तुझे बचाने के लिए ड्रैगनों, डायनासोरों, मेमथ और ना जाने कितने रेंगने वाले जानवरों को भी कर दिया नष्टो नाबूद। अफसोस है इंसान, फिर भी तू अपने वजूद की जवाज पैदा पेश कर ना सका। Means you have not been able to establish your existence. अनगिनत लड़ाइयाँ, अब इसमें जिक्र है जो मैनकाइंड डिजास्टर और लड़ाइयाँ करता आ रहा है। अनगिनत लड़ाइयाँ और सैकड़ों झगड़ों के बाद भी, अनगिनत लड़ाइयाँ और सैकड़ों झगड़ों के बाद भी ऐ इंसान मैं तुझे हर कदम पर संभालता रहा और तेरी बहाली करता रहा। पर अफसोस है इंसान, तू हर दौर में भी लड़ने की नई नई वजूहात की इजाद करता रहा। ये लास्ट शेर चंद लाइनें हैं, इसमें साफ है कि कुदरत कह रही है कि तुमने तमाम गलती की, मैं तुम्हें माफ करूंगी, बट ये चीजों को आप फॉलो करें। इसमें रिफॉर्मर्स का जिक्र आता है। गांधी, आजाद, मार्टिन, गांधी, आजाद, मार्टिन और ना जाने कितने रहनुमाओं ने तुम्हें नसीहतें दी और तुम उनकी भी फरमानी करता रहा। वक्त आ गया है कि तू अपने गुनाहों का याद कर, तौबा कर और तिलावत कर, मेरे बनाए हुए कानूनों को लागू कर और खुद से और सब से ना होगा दोबारा ये वादा कर, और खुद से और सब से ना होगा ये दोबारा ये वादा कर। मैं तुझे माफ कर दूंगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, पर तू भी ये कह कि ऐसी गलती दोबारा, आई गेस यू कैन ऑल से मैं तुझे माफ कर दूंगा, बस तू भी ये कह, बस तू भी ये कह कि मैं ऐसी गलती दोबारा ना करूंगा। So this is an attempt. Very good, Shaz. Very good, Shaz. Very good. Keep it up. Very good. बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा। बहरन से देखकर। और सॉरी, मैं लास्ट में एक शेर ये कहूंगा, गालिब साहब का एक शेर है कि हम जनरली जो है वो गलतियां दूसरों में ढूंढते रहते हैं। जो गालिब साहब ने फरमाया कि भाई तमाम उम्र गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। So we need to reflect upon our. सही है, सही है। This is a reflection on ourselves. Nice to connect to you, शाह साहब, and ये भी एक PLG की सक्सेस है कि आज न सिर्फ ओमान के पोएट्स यहाँ पे जुड़े हैं, बल्कि ओमान के बाहर अबू धाबी से अवधेश राणा जी और बहरीन से शाह साहब जुड़े हैं। और ये PLG की भी एक सक्सेस की कहानी है कि PLG is going beyond boundaries. Yes. बहुत ही बढ़िया, very nice, yes. Globalization. Very nice. Yes. Globalization of PLG. कागज कोराई रह गया,
एक हवा का झोंका आया, एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। क्या बात है। ना डगर है ना खबर है, जाना है किस, अरे यार गलत हो गया, ना जाना है कितनी दूर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। जाना है ला ला कितनी ला 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 मन के सपना ला 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 ला, मेरा जीवन कोरा का, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, वाह, कोरा ही रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। थैंक यू, तुफैल भाई, तुफैल भाई, आशीष जी को इंट्रोड्यूस करना है। तुफैल भाई, सिंस आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम ये हमारा पीएलजी के गायक तो अपना काम कर चुके हैं, तो आशीष जी हम आपको ये मौका तो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे कि आप पीएलजी के बीच में पहली बार आए हैं, कभी लाइव मीटिंग्स में तो नहीं मैंने देखा आपको, तो अब आप हमें गाना सुनना पड़ेगा, हमें मौका। हाँ जी बिल्कुल, ये गाना सुना दीजिए। एक आशीष जी आप एक गाना सुनाइए। आपकी वीडियो ऑफ हो गई है आशीष जी। अरे what a great honor this is. हाँ आशीष जी, आप आशीष जी मोस्ट वेलकम टू। I don't know whether you can hear me. हाँ थोड़ा, आशीष जी आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया हमें, तो आप हमारी पोइट्री तो नहीं सुन सके, लेकिन अब हम आपका गाना सुनना चाहेंगे। जी आशीष जी प्लीज, ऑन पब्लिक डिमांड। आशीष जी आपका फेवरेट गाना कोई भी सुना दीजिए। बढ़िया वाला। आपको सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ बिल्कुल, हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, कैन यू हियर माय वॉइस? यस यस यस। आसिफ भाई, आवाज आ रही है? आसिफ भाई, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी आवाज है। आप कुछ सजेस्ट कीजिए सुदीप तो जी। अरे आशीष जी कोई भी आपका फेवरेट। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, सुना दो। मूड अच्छा करिए भाई सबका। हाँ, समथिंग ब्राइट एंड पॉजिटिव। हाँ, तो ये दिल के मामले में गाना गाते हैं। ठीक है, बढ़िया, सही है। आपको सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे न मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। तुम हो मेरे दिल की धड़कन, तुम बिन लगे न मन, तुमको ही ढूंढा करते हैं हर पल मेरे दो नयन। वाह विपिन भाई, क्या आवाज है आपकी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाया विपिन जी, एकदम बहुत बढ़िया गाया विपिन जी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। आपका माइक भी एकदम मस्त है, बहुत मजा आया। पोएट जो पीएलजी पे हमेशा परफॉर्म करती रही हैं, अहमद जी भी जुड़ी हुई हैं। अहमद जी कुछ कहना चाहेंगी आप? हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, तुफैल भाई, हम सभी लोग। मैंने कोरोना पे तो नहीं कुछ लिखा है, बट इससे पहले हमारी पोएट्री मीट जो होने वाली थी और उसका टॉपिक जो था वो बहार, स्प्रिंग पे मैंने कुछ लिखा था, तो उस पे एक नसरी नज्म है, वो सुना सकती हूँ अगर आप सब इजाजत दें तो। जरूर आप अपनी नज़म का कुछ हिस्सा सुनाइए, कि बाहर वाला प्रोग्राम फिर होगा तो वहां पे आपकी पूरी नज़म सुनेंगे, आप थोड़ा सा हिस्सा सुनाइए। जी, बस 2-4 लाइन जो है वो वही सुना सकती हूँ, थोड़ा सा
और कोरोना से निकल जो के पूरी हमको नज़म है थोड़ा उसको सा बचा के रखिए ताकि वहाँ पे सस्पेंस बना रहे। जी जी बिल्कुल 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 सही है, सही है। ये बात सही तो है। सुना रही हूँ, बस छोटी सी है। मौसमे बहार जिंदगी सरशार, मौसमे बहार जिंदगी सरशार, दिलरुबा अंदाज ताजगी का एहसास। क्या बात है, क्या बात बात है। है। बहुत खूब। मौसमे बहार जिंदगी सरशार, दिलरुबा अंदाज ताजगी का एहसास, हलचल मचाते हरे भरे दरख्त, खुशी से झूमती गाती शाखें, हलचल मचाते हरे भरे दरख्त, खुशी से झूमती गाती शाखें, सब्ज मखमली लिबास में लिपटे मुस्कुराते बरगे बहार, हिजरत करते मासूम परिंदे, बहुत खूब, हिजरत करते मासूम परिंदे, गुलों को छेड़ते हवा के झोंके, हर बूटे पे निखार, मौसमे बहार जिंदगी सरशार। बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत शुक्रिया। बाकी की पूरी नज्म इंशाल्लाह। And it is always good to end on a good note, like spring season, which follows the autumn season. और ये एक जो है वो जीत की भी निशानी है. It is like a victory of good on the bad phase of the life. So बिल्कुल बिल्कुल जी. we closed this session, and it was, I believe you all will agree with me that it was a wonderful and very successful session, more than what we excellent session, Tufail bhai. Congratulations, Tufail bhai, Waris sir, congratulations. Thanks to you. Wow. Very nice, very nice. Congratulations to the entire group. बहुत ही सोहेल भाई आप किधर हो? सोहेल भाई आप किधर हो? सुहेल भाई आप लोग कहना नहीं है तो हमारा सेशन कैसे होगा? तुफैल भाई, वारिस यार, closing remarks please. हाँ सोहेल भाई तुफैल भाई, वारिस इधर, तुफैल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 मैं हूँ। हाँ वारिस साहब आइए, ऑनलाइन आइए। ऑनलाइन है सुनाइए, आइए माइक पे आइए आप। है, हम यही हैं, इसमें हम सुन रहे हैं सबका, बहुत अच्छा लगा। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे हम लोग, 2 लाइन सुना दीजिए। अच्छा, इस कोरोना के मौजू पर एक गजल मैंने लिखी थी, चंद शेर पढ़ देता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मौत चेहरे पे ये क्या दिखाती है, मौत चेहरे पे ये क्या दिखाती है, जिंदगी आईना दिखाती है। मौत चेहरे पे ये क्या दिखाती है, जिंदगी आईना दिखाती है। जब से फैला है एक मर्ज हर सू, जब से फैला है एक मर्ज हर सू, रोज मंजर नया दिखाती है, रोज मंजर नया दिखाती है। जब मर्ज की दवा नहीं मिलती, जब मर्ज की दवा नहीं मिलती, तब असर दुआ दिखाती है, तब असर दुआ दिखाती है। और मस्जिदें बंद हैं नमाजी पर, मस्जिदें बंद हैं नमाजी पर, ऐ खुदाई ये क्या दिखाती है, ऐ खुदाई ये क्या दिखाती है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था कि इटली के प्रेसिडेंट बेबसी की हालत में रो रहे थे, उसी पस मंजर पर एक शेर हो गया, मैं हाजिर कर रहा हूँ कि हाकिम वक्त रो रहा है बहुत, हाकिम वक्त रो रहा है बहुत, बादशाही भी क्या दिखाती है, सही बात है, भी क्या दिखाती है। वक्त ऐसा है आज ऐ वारिस, वक्त ऐसा है आज ऐ वारिस, बेवफाई वफा दिखाती है, बेवफाई वफा दिखाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ कि आप जुड़ गए हमसे, वरना वी वुड हैव मिस्ड अ वेरी नाइस गजल। सुहेल भाई, are you with us? Yeah, I'm here. I'm listening. Can we have your remarks on today's session? Oh, Suhail bhai, marvelous. I really enjoyed. There was some amazing poetry. I think everybody had so much enthusiasm and very good content, I would say. And the content won today, and your enthusiasm as always. Suhail bhai, I'll put him on hold. Sudeep to bhi hai, Ama.
Hello. Bipin bhai, We have some cross talks. We are listening to Suhail bhai. That's all right. We can wait because everybody's not experienced in this. We are learning. Yeah. First time. Yeah. So it was very nice listening to flavors of poetry. Or I think we should continue this for some time till make it a weekly habit to interact and meet. And whoever wants to join can join. Yes, it's a wonderful idea, Correct. Suhail bhai. Yes, we can have a weekly session on this. Yes. Sure. बिल्कुल कोई भी poem at least जब तक We can कोरोना decide the topic for next week. Maybe tomorrow. By tomorrow. This will be it will keep us busy, Suhail bhai, because one day we will recite and the 1 week we will write. Now is the time to write. Thinkers, all you poets are thinkers. You can think. You have all the time in the world instead of bickering and fighting with each other in the house. Yes. Better to write poetry. Yes. next time we would like to listen from you as well. हस्बैंड लोगों को मार पड़ रही है, उसके वीडियोस बहुत आ रहे हैं घर में। सर भाई आप तो बहुत बढ़िया लिखोगे, आपको मारनी पड़ रही है। शालिनी जी सुहेल भाई अकेले है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो यू आर सेफ। किसी ने कहा आपके मुंह से अच्छा निकलेगा। किसी ने कहा है if you can't be a poet, be the poem. Yeah. Very good. Nice one. मजा आ गया। आप भी घर में अकेले लग रहे हैं। So nice of you to hear Suhail bhai, and Suhail bhai's talk has always been an inspiration for us. We take a lot of positivity from Suhail bhai, and if I say that there's one person I always look to for any issues to solve, any problem to solve, जिस संकट मोचन कहते हैं, he is always Suhail bhai. So let's all clap. Very true. Agreed. Thank you. Need to sign off. All right. Good seeing you all. Thank you. Okay. Stay safe. Yes, all Take safe. care. Okay. Take care. Thank you Suhail bhai, आज आप अंत तक हमारे साथ थे। Bye. Take care. Bye. Don't go out. Anybody, Bye-bye. don't go out. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye till the next session.